स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। हम लोग पिछले लेक्चर्स में रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये जाना था, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को हमने भली भांति पढ़ लिया था। आशा करते हैं आप लोग उनको बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि रेशनल नंबर्स वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो इसे हम रेशनल नंबर कहते थे। और रेशनल नंबर 2/3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, P की जगह पे 2 है और Q की जगह पे 3 है, ये इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो ये हम इसको अगर लिखना चाहें तो -5/3 भी लिखें तो ये भी जो है एक रेशनल नंबर होगा। अगर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं कि -5 तो ये भी एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिनमें से क्लोजर प्रॉपर्टी थी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था। और वो हमने चारों केसेस में आपको बताया था कि एडिशन के केस में क्या ये सेटिस्फाइड करती हैं या फिर नहीं करती हैं, फिर सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये सेटिस्फाइड करती हैं या फिर नहीं करती हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में भी मैंने आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का, हमें वो पूरी रेशनल नंबर की थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आइए हम लोग पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। रेशनल नंबर की पहली एक्सरसाइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 8 एक्सरसाइज 1. आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, और इसमें जो है हमें पता लगाना है कि राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते थे कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद उसकी जो वैल्यू आए वो 0 हो जाए, तो जो चीज़ जोड़ी गई है वो दी हुई रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स होती थी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई एक रेशनल नंबर है 2, और उसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर 2 है तो हम उसमें -2 जोड़ेंगे, तो -2 जोड़ेंगे तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 0। मतलब कि प्लस के 2 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो -2 होता है। इससे क्या साबित होता है कि अगर हम सिर्फ चिन्हों को बदल दें, प्लस में है तो माइनस में कर दें, माइनस में है तो प्लस में कर दें, तो उसका एडिटिव इन्वर्स बड़े आराम से निकल आता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहली प्रॉब्लम है फर्स्ट में, वो दी हुई है 2/8। इसका हमको एडिटिव इन्वर्स चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए, एडिटिव इन्वर्स। तो इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, ये प्लस में है सब, तो इसका जाहिर सी बात इसकी एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो माइनस में ही आएगा, वो हमको पता है। लेकिन करते कैसे हैं, करने का तरीका ये है। मान लेते हैं इसमें इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो लेट एडिटिव इन्वर्स इज ए। तो अगर ए इसका एडिटिव इन्वर्स है तो ए को इसमें हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। तो आइए करते हैं इसको। भाई 2/8 में हमने ऐड किया ए को, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो अब हम ए को ऐड किए हैं, मतलब जो इन्वर्स है हमारा वो क्या है, ए है, हमने माना, तो ए की वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर हम ए को निकालेंगे तो जो बराबर के इस तरफ है उन सबको उस तरफ भेज देंगे, सिर्फ ए को रखेंगे। तो 2/8 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 2/8, मतलब कि ये हमारा एडिटिव इन्वर्स है किसका, 2/8 का। अब इसी तरीके से अगर हम इस वाले को देखें तो ये माइनस में दिया हुआ है, हमको पता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू रहेगी, बस जो चिन्ह माइनस में है तो वो किस में हो जाएगा, उसका प्लस में हो जाएगा।
अब आते हैं इस वाले पे, आपको ये करना है सेल्फ, ये आपको समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है ये। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में हमको दिया गया है कि -6/5 दोनों माइनस में है। अगर दोनों माइनस में है तो इसमें अगर हम -1 से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, क्योंकि जितनी वैल्यू से नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ये माइनस का माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब कि ये बन जाएगा 6 एकम 6 और 5 एकम 5। ये भी देखोगे तो हमारा प्लस में आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। लेकिन जो करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका एडिटिव इन्वर्स -6/5 होगा। हमको इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो जो हमारा प्रोसेस है, हम मान लेते हैं कि हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है, लेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6/5 इज ए। हमने मान लिया है कि हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, ए है। तो अगर ये सच में एडिटिव इन्वर्स ए है इसका, तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो आ जाइए करके देखते हैं। 6/5 में हमने प्लस किया ए को, और बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए, जो भी बराबर के इस तरफ है उन सबको उधर भेजेंगे, तभी तो हमारा ए इधर अकेले बचेगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 6/5। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स मिल चुका है। देखो, जो ऊपर नीचे दोनों माइनस में थे, पहले हमने माइनस खत्म किया, प्लस में वैल्यू आई हमारी, और प्लस वाली वैल्यू का हमारा जो इन्वर्स होगा वो माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखोगे चौथा सवाल है ये, इसको आपको खुद से करना है। ये 2/-9 है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 2/9, जो माइनस में वैल्यू होगी उसका प्लस में ही आना है। तो आप इसको खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे है दिया हुआ है कि 19/-6, इसका हमको एडिटिव इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं। जो प्रॉपर तरीका है उसके हिसाब से करेंगे, -1 से नीचे गुणा करेंगे और -1 से ऊपर करेंगे। तो ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, 19 बन जाए 19, 19 एकम 19, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6। अब इसका हमको एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। मान लेंगे कि हमारा एडिटिव इन्वर्स इसका ए है, तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का 19/6। एडिटिव इन्वर्स हमारा ए है, तो इसमें ए प्लस करेंगे, बराबर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बराबर के उस तरफ इसको ले जाएंगे, इधर ये भी माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 19/6 आंसर। इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है। आपको जो 2 प्रॉब्लम दी गई हैं, सेकंड वाली और फोर्थ वाली, इसको आपको खुद करना है और करके चेक करना है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद अपने आप से कोई भी सवाल नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ पहुंचते हैं। इसमें कह रहा वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज इक्वल x, मतलब किसी निगेटिव रेशनल नंबर का अगर फिर से निगेटिव लिया जाए तो वो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है, मतलब उसका मान प्लस में आ जाता है, और इसको वेरीफाई करना है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है पहले वाले में कि x अगर 11/15 हो तो इसको वेरीफाई करना है, और दूसरे में दिया है कि x अगर माइनस का 13/17 हो तो इसे वेरीफाई करना है। दोनों में से मैं एक बताऊंगा और एक आपको खुद करना होगा। तो हमें लग रहा है कि सेकंड वाला हमको बताना चाहिए, वो माइनस में है। आप थोड़ा सा महसूस करोगे कि सर जी आसान वाला बता देते हैं, कठिन वाला छोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस का 13/17। अब हमें वेरीफाई जिसे करना है उस पे चलते हैं। वेरीफाई हमें क्या करना है कि माइनस ऑफ -x बराबर x, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होता है, तो x के इस मान के लिए हमको इसे वेरीफाई करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है,
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की जो वैल्यू दी गई है, x का जो मान दिया गया है उसको हम रख देंगे। x का मान हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है माइनस का 13/17। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम माइनस का 13/17 रख देंगे। तो आइए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/17 ब्रैकेट बंद बराबर इधर क्या है माइनस का 13/17। अब देखिए ज़रा, जो x की वैल्यू थी वो थी किस में? माइनस में थी। तो हमको इसको रखते समय थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे देखोगे यहाँ पे पहले से एक माइनस लगा हुआ है और x का जो मान रखना है वो और भी एक माइनस में है। तो इसको थोड़ा हम इस तरीके से करते हैं, ब्रैकेट को और बढ़ाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इसको, माइनस ये ब्रैकेट इसका है, हम इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं और माइनस x, क्योंकि खुद एक माइनस में है वैल्यू तो इसके लिए हमको एक ब्रैकेट लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको माइनस x यहाँ पे माइनस का जो मान है 13/17 वो लिख दिया, ये ब्रैकेट बना दिया। हुआ क्या देखो, दरअसल x का जो मान था वो ऑलरेडी माइनस में था। तो अगर हम x यहाँ पे डायरेक्ट सीधा माइनस वाला रख देते तो वो दो चिन्ह एक साथ आ जाते और दो चिन्ह एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए हमने एक नया ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट ये खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चिन्ह होगा इसका ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह से गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 13/17 बराबर किधर जो है माइनस का 13/17, इसको वैसे के वैसे उतारते चले आएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है और बाहर है माइनस। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और इस प्लस का जो यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है उसका गुणा होगा। तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस। तो माइनस का 13/17, इधर भी क्या है माइनस का 13/17। तो इससे ये पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमें दिया गया था वेरीफाई करने के लिए वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए क्या है हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो चौथी प्रॉब्लम है लिखा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम था वो क्या था? गुणात्मक प्रतिलोम ये बताता था कि अगर गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का वो संख्या होगी कि अगर उससे गुणा किया जाए तो गुणा करने पर वैल्यू हमारी 1 आ जाए। तो 1 कैसे आ सकता है? अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई एक रेशनल नंबर है 1/2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए? इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही होना चाहिए कि उससे अगर गुणा किया जाए तो 1 आ जाए। तो आइए इसको प्रॉब्लम के माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए यहाँ पे दिया हुआ है, पहली प्रॉब्लम है माइनस का 13 दिया हुआ है और इसका जो है हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन यही थी कि गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी कि अगर उससे इसमें गुणा किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो वैसे तो आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, लोग कहेंगे कि इसमें क्या करो, इसका बटे में 1 लगाओ, इसको उलट दो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13। लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं हुआ। जो प्रॉपर तरीका हम उसके माध्यम से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है वो a है। लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a। अब डेफिनेशन हमारी क्या बताती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होगा उसका इसमें गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद 1 आना चाहिए। तो माइनस का 13 मल्टीप्लाइड a बराबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब सीधा सा तरीका, a हमको चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने a को माना है, तो a की वैल्यू जो आएगी वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो बराबर के बाईं तरफ हमको सिर्फ a को रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो 13 जो है
वो ए के साथ में इधर गुणे में है, अगर बराबर के उस तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ इधर प्लस में है तो बराबर के उस तरफ अगर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। इधर अगर माइनस में है तो अगर उधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। इधर गुणे में है तो उधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी। इधर भाग में है तो उधर जाएगी तो ये गुणे में हो जाएगी। इसी का उल्टा अगर उधर से इधर लाएंगे तब भी इससे ही कन्वर्जन होता है। तो इधर ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब कि 1/-13। बस यही हमको चाहिए था, ये हमारा आंसर है। तो -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/-13 हो जाएगा। इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अगले सवाल पे जाते हैं। तीसरे वाले में हमें दिया हुआ है कि 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। तो 1/5 का अगर ऐसे सिंपली कहा जाए तो कहोगे कि इसको बस उलट दो, वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। लेकिन आप कॉपी में, पेपर में कैसे करोगे आप, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से ही करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए है। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए है तो इसमें हम ए से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अब देखिए हमको चाहिए ए, तो ए बराबर जो ए के साथ में इधर जिस रिलेशन से है उसका अपोजिट रिलेशन उधर हो जाएगा। ए के साथ में 1 यहाँ गुणे में है और 5 भाग में है, डिवाइड में आ रहा ना ये, तो जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा। इधर 1 पहले से है तो 5 इधर भाग में था, उधर जाएगा तो गुणे में, और जो इधर गुणे में है उधर आएगा तो भाग में। अब ये बन चुका हमारा 5 एकम 5/1। डिवाइड में 1 होने का कोई मतलब नहीं होता है, 1 से भाग दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 5, मतलब जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था 1/5 का वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आंसर है हमारा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा 2 रेशनल नंबर को गुणे में दे दिया है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको कैसे करना है, पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। लिखा है -5/8 मल्टीप्लाइड बाई -3/7। हम इसका गुणा कर लेंगे, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5×3 15 और 8×7 56। तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ए है। तो 15/56 गुणे ए बराबर 1 आना चाहिए। अब जो इधर भाग में उधर गुणे में चला जाएगा, जो गुणे में वो भाग में चला जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 1 के साथ गुणे में कौन आएगा, जो इधर भाग में है, ये उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 56, और 15 जो इधर गुणे में था उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 56 का 1 से गुणा होगा तो 56 ही आ जाएगा, और ये 15। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। शॉर्ट में अगर आपको कोई अगर पूछे ऐसे आते जाते रास्ते में अगर कोई पूछ रहा हो कि 15/56 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपको सीधा उलट देना है। 15/56 है तो कह दो 56/15। 1/5 है 5/1, मतलब कि 5। -13/19 है, सीधा उलट दो 19/-13। तो हमने देखा कि क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 में से 1 से लेकर के हमने 4 तक की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दिखाया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा जो तरीका है वो समझाने का वो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो सके। और बाकी के जो 5 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती चली जा रही है तो इसको एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं ये लेक्चर अभी तक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आगे फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।